हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। हम कहते हैं जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अगर हम देख ले, अक्सर खबरें भी आती हैं, हम बात भी करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी मैं कहता हूँ इंसान को झंझोड़ती है, शायद वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि आखिर ये कौन सी हमारी पॉलिसीज़ की गलती है, या हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं कि इन चीज़ों का कोई हल हमारे पास नज़र नहीं आता और हम इसी में फंसे रहते हैं। कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई चला जाए, कोई आ जाए, सेम टू सेम सिचुएशन या उससे बदतर सिचुएशन हमें देखने को मिल रही होती है। क्या वजह है, दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल ये सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस पे हम बात करेंगे और बात करने के लिए पहली दफ़ा मुझे ज्वाइन करें, वैसे आप सब लोगों ने देखा होगा टेलीविज़न चैनल्स पे, और राइटर हैं, 2 बुक्स अभी क्योंकि शो से पहले मैं देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन जो टाइटल्स थे वो बड़े मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया उसने। तो राइटर भी हैं, बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, बैरिस्टर हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। मुनीब कादर साहब हमें जॉइन कर रहे हैं पहली दफ़ा। मुनीब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you very much. Thank you for having me. अच्छा मुनीब, थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिसीज के हवाले से। वैसे तो हमने एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, क्योंकि आपने लिखा भी बहुत है और मैं अक्सर आपकी ट्वीट्स देखता रहता हूं, तो आप काफी मतलब ये बात करते हो और मेरे ख्याल एक बड़ा जेन्युइन इशू भी है। लेकिन हम बिल्कुल। क्या गलतियां कर रहे हैं कि हम एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से नहीं निकल रहे हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और फिर आता हूं थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म की तरफ कि उसमें क्या वजह है। फिर मैंने 2-3 जो पार्लियामेंटेरियन ने भी 2-3 दिन पहले स्पीचेस की थी फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उसका भी फिर आपसे पूछूंगा। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों का बताएं कि क्या हम गलतियां करते हैं ऐसी कि हम स्टेबल नहीं हो पा रहे। मेरी दुखती रग ही ये है कि इस मुल्क में बहुत ज्यादा एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। और मेरे से हर कोई जब मेरी बात को सुनता है, मेरे एनालिसिस को सुनता है, उनको लगता है कि यार ये हमेशा एक ही टॉपिक ले आता है बीच में। हर मतलब इकोनॉमी डिफरेंट है यार, वो कोई और बात है, वो डिफरेंट टॉपिक है, और मजहबी इंतहा पसंदी डिफरेंट टॉपिक है। और बिल्कुल। मैं इन सबको कहता हूं कि नहीं, तुम लोग जो इतनी गुर्बत देख रहे हो मुल्क के अंदर, द फैक्ट कि हम लोग इंटरनेशनली वो नहीं अपना मुकाम बना सके, जो कि एक मुल्क जिसकी तंदुरुस्त इकोनॉमी होनी चाहिए, एक मुल्क जो कि सोशली तंदुरुस्त होना चाहिए, जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी एक पहचान बनाता है इंटरनेशनल पैमाने पे, हम वो इसलिए नहीं बना सके क्योंकि आपसे हर कोई डरता है। आपसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत नाराजगी है, और उनकी नाराजगी ये नहीं है कि इमरान खान ने तोशा खाने से कितना ज्यादा माल चुरा लिया, या नवाज शरीफ ने कितनी सो कॉल्ड करप्शन कर ली, या कितने एवन फील्ड में रेसिडेंसेस बना लिए। उनको भुट्टो के स्विस अकाउंट से भी कोई मसला नहीं है, उनका मसला एक ही है सिर्फ, वो बहुत ज्यादा आप लोगों से डरते हैं। और आप लोगों के ऊपर जो इतनी पाबंदियां हैं, आपका वीजा फोर्थ वर्स्ट है दुनिया के अंदर, वो इसलिए क्योंकि जब वो आपका नाम सुनते हैं तो उनके ज़हन में हमेशा दहशतगर्दी ही आती है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं। आप ये ना मानना चाहो, लेकिन दुनिया को आपसे नाराज़गी सिर्फ़ ये है कि बहुत ही दहशतगर्दाना सोच, और बहुत ही दहशतगर्दाना रवैया, और बहुत ही दहशतगर्दाना आउटलुक। तो इस तरह के मुल्क में अभी तो टूरिज़्म तो भूल जाओ, लोग आने से डरते हैं, वो तो अलग बात है। जो बाहर की दुनिया है, इन पर्टिकुलरली अब ये बड़ा बुरा लगेगा, खास तौर पे जो बड़े ज़ख़ीर में लोग रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। मानो ना मानो, डीप पॉकेट्स किसकी हैं, ज़्यादा किसके जेब में पैसा है, वो वेस्टर्न ब्लॉक के पास है। और वेस्टर्न ब्लॉक को अगर जीतना होता है आपने, और अगर उनका पैसा आपको चाहिए, तो फॉर गुड और फॉर वर्स, बड़ा रिडक्टिव लग रहा है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन फॉर गुड और फॉर वर्स ऐसा ही है, उनके पास इकोनॉमिक पावर है। आपको लगता है कि चीन के पास आ गई और सबके पास आ गई, से अभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ही है। मतलब लास्ट वर्ड उन्हीं का चलता है, रशिया का भी नहीं चलता। सो अगर वहां से इन्वेस्टमेंट आपने अट्रैक्ट करनी है, अगर वहां से आपको फेवर्स चाहिए, वहां से आपको आईएमएफ की अच्छी टर्म्स चाहिए, आप ये देखें ना, खान साहब भी सारी शिकायतें लगा रहे हैं, तो किसको लगा रहे हैं? वो तो कहते थे कि अफगान के अंदर जो रजीम बैठी हुई है तालिबान की, वो तो बड़े बेहतरीन लोग हैं। वो उनको जाकर क्यों नहीं शिकायत लगा रहे कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है? वो अमेरिका के अंदर क्यों शिकायतें लगा रहे हैं? वो बर्तानिया के अंदर क्यों पार्लियामेंट? क्योंकि इन सबको पता है कि पूरी दुनिया में किसका सिक्का चलता है, वो चलता ही वेस्ट का है। बड़ी बुरी बात है ये। मैं मानता हूं कि ये तो जी वो कॉलोनियल लेगेसी है, ये इंपीरियलिस्ट हैंगओवर है, ये सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
लेकिन जब आपके पास पावर नहीं होती तो आप पावरफुल के साथ दोस्ती करते हो, और दोस्ती आपकी तब होगी जब आप डिप्लोमेसी के साथ अपने आप को हैंडल करोगे, अपने आप को कैरी करोगे। ये जो एक पूरे मुल्क का रवैया है, एक ये कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है कि हर कोई हमसे नफरत करता है, और फिर सामना करना और फिर बताना अंग्रेजों को और फिर बताना वो वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम बड़ी खुद मुख्तार कौम है, तुम नहीं हो। जब तक तुम लोग सॉवरेन कंट्री है। नहीं हो, तो बजाय कि तुम अफगानिस्तान के अंदर बैठे उन लोगों को खुश कर रहे हो, बजाय कि तुम इधर ये जो सड़कों के ऊपर निकले होते हैं हर वक्त मजहबी इंतहा पसंद, तुम इनको खुश करने के बजाय उनको क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं दोस्ती करते जो कि कोई फायदा भी दे सकते हैं, जो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर भूख है, तुम्हारे मुल्क के अंदर, और ये मेरा भी मुल्क है, और हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक बारिश की बूंद इधर गिरती है, सारा दिन लाहौर में बारिश हुई है बिल्कुल। और बिजली चली जाती है, मतलब फूंक मारने पे बिजली उड़ जाती है। हमारी ये हालत है, हम पंगा लेंगे क्या दुनिया के साथ? मैं कहता हूँ बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मुनीर भाई, बहुत मतलब मज़ेदार किस्म की आपने बात की कि हम हैं भी नहीं, हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है, लेकिन हम वो क्या कहते हैं उसको, शायद पंजाबी में डिंगे मारना कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम इस तरह की हरकतें करते हैं, इन्हें हम इज़राइल के साथ हम जी टक्कर लेंगे, हम पता नहीं अमेरिका के हवाले से आपने रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म की बात की, तो जुम्मे के दिन मेंबरों पे बैठ के हम उसकी तबाह बर्बादी की दुआएँ कर रहे होते हैं। हालाँकि अगर यही वक़्त हम अपनी बेहतरी के ऊपर लगा लें, तो शायद हम, हम्म। और सबसे बड़ी बात, शायद आप मुझसे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं कि शायद हमारी सोच ही ये नहीं है कि हम तरक्की करना चाहते हैं। हम हाँ, आखिर नहीं। बनना क्या चाहते हैं दुनिया के साथ? हम मतलब हम अमेरिका को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 22 हम्म, साल हम्म, उन्होंने अफ़गानिस्तान में गुज़ार लिए, उसामा हम्म। बिन लादेन को यहाँ एबटाबाद में उन्होंने मार दिया। हमने उनका क्या बिगाड़ दिया, या अब क्या उनका आगे जाके बिगाड़ लेंगे? लेकिन क्यों मैं नहीं कहता समझ हूँ रहे इस बात को? बिगाड़ना ही क्यों है, जी। और क्योंकि आप दरअसल अपने ताल्लुकात बिगाड़ रहे हो, और ताल्लुकात यस। बिगाड़ते बिगाड़ते आप खुद को बिगाड़ रहे हो। मैं फिर वही कह जी। रहा हूँ, मुल्क की हालत ही इस तरह से भी हुई हुई है। अच्छा, वीजा भी उन्हीं का चाहिए, गजब की बहुत बात ही है। ये ज़रूरी लोग है, वीडियोस बहुत आते ज़रूरी रहते हैं कि वीज़ा। जी, अब अमेरिका का परचम अब नीचे को जा रहा है, अब चाइना और रशिया और अफगानिस्तान मिलकर ये एक ऐसा ब्लॉक बनेगा पावरफुल, और हम इसमें से एक होंगे। यार, तो तुम लोग अपने बच्चों को अफगानिस्तान के अंदर काबुल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं फिर भेजते? उनको उनके लिए हार्वर्ड या बर्कले क्यों जेन में रखा हुआ है? उनके लिए आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, या उधर तो आपको बेडफोर्डशायर में भी अगर मिल जाए एडमिशन तो आप उधर को भेज दो। आपको अगर लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में ही मिल जाए, मैं कहता हूँ वहां की थक्कड़हारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अगर आपको लंदन में अपने बच्चे का दाखिला मिल जाए, आपका वो एम होता है, आप चाइना का नहीं सोच रहे होते, रशिया का, तो आप इधर रशियन लैंग्वेज क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखा रहे होते? सो ये देख लूंगा, वो वाला दिन देख लूंगा। हाँ, रशिया और चाइना इन देयर ओन वे पाकिस्तान से तो 10,000 गुना ज्यादा कम से कम टक्कर तो दे रहे हैं वो, उनकी मतलब ये स्टैंडिंग तो है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जितना ये हिपोक्रिटिकल साउंड करता है वर्ल्ड ऑर्डर, और वो हिपोक्रिटिकल है, चलती अभी भी अमेरिका वगैरह की है, क्योंकि वो जो परमानेंट 5 मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें मेजोरिटी सारे वही हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। सो वो वाला ब्लॉक उनका पलड़ा बहुत भारी है, और यूरोपियन यूनियन बहुत पावरफुल एक वेस्टर्न कलेक्टिव है। सो यहाँ मैं ये देखता हूँ कि इवन अमंग मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन है खुद। क्योंकि मैं पिछले साल ये गया था यूएई, और मैं तो सिर्फ ऐसे देखूं कि यार इन्होंने जो तरक्की कर छोड़ी है, इन्होंने डिप्लोमेसी करके दिखाई है, इन्होंने दोस्तियां करके दिखाई हैं कि फरावानी लगी हुई है इधर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सारा कुछ वाफर। एंड मैंने कहा यार पाकिस्तान ये हो सकता था, और ये पाकिस्तान की तकदीर बन के रह गई है। कुड हैव बिन, हम क्या हो सकते थे। और मुसीबत पाकिस्तान की क्या है, सारी मुसीबतें सॉल्व हो जाएंगी, वो यहां की है एक जिहनियत जो कि बहुत पैरानॉइड है, एक ऐसी ज़हनियत जिधर 98% की जौन सी आपकी अक्सरियत है वो डरी हुई है 2% की अकलियत से। एक ऐसी ज़हनियत है इधर कि ये लोग कहते हैं कि भूखे मर जाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने अपने तौर तरीके नहीं दुरुस्त करने, हमने इसी राह पे चलते रहना है। मुझे याद है 2021 में जब यूरोपियन यूनियन हम लोगों को जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा छीनने लगा था, नून लीग का एक पार्लियामेंटेरियन था, वो पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था, वो कहता था कि मैं भूखा मरने को तैयार हूं, अगर ईयू ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगानी है लगा दे। भैया,
आप पार्लियामेंट में बैठे हो, चलो आपको तो टैक्स पेयर की वजह से खाना मिल रहा है, तो जो असल में भूखा मार रहा है उसका क्या? तो ये ज़हनियत किसने बनाई है? ज़रा उधर भी इंसान गौर करे, ये आई किधर से है वाली ज़हनियत? और ये बिल्कुल कि हम अमेरिका को ये देख लेंगे और वो देख लेंगे और वो देख लेंगे, इनको बहुत खुशी होती है कि अगस्त 2021 के अंदर देखो जी अमेरिका कैसे वो तुम पे हाथ लेकर भागा, बिल्कुल है ना, कि वो बिल्कुल भागा। चलती अभी भी उन्हीं की है, अभी भी अफगानिस्तान के अंदर वो जो एक रजीम बैठी हुई है, जो बंदूक की जोर पे आई थी अगस्त 2021 में, उनको भी कटोरा लेकर जाना पड़ता है वेस्टर्न वर्ल्ड के पास, बिल्कुल अमेरिका के पास, और कहना पड़ता है कि इधर तो बहुत गुर्बत हो गई है। तो भाई अगर गुर्बत हो गई है, तुम लोगों ने तो जंजीरें तोड़ दी थी ना गुलामी की, बकौल इमरान बिल्कुल खान गुलामी की साहब ने। जंजीरें तोड़ी थी तो बिल्कुल फिर इतने क्यों तुम दिन रात उधर दोहा के अंदर टॉक्स कर रहे हो और कह रहे हो कि औरतें नहीं उधर बैठ सकती, और हमने खवातीन को भी, भाई खवातीन को लॉक करने से इकोनॉमियां नहीं चलाई जाती, खवातीन मर रही जबरदस्त हो से नहीं मिल बिल्कुल सकती, इससे इकोनॉमी नहीं चलती, आइडियोलॉजी से इकोनॉमी नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी से चलती है। आप ये देखते हो व्हाट वर्क्स, जो जबरदस्त एमपीएस का है ना सऊदी अरेबिया में, उसको नजर आ गया कि यार इतने तेल भी नहीं बता पाएगा सानू, अब हमें बिल्कुल तेल से भी ज्यादा कुछ चाहिए। तो उसने क्या किया, रेड सी फिल्म फेस्टिवल खोल दिया। उसने क्या किया, उसने कहा ऐसी की तैसी, चुप, हम नाटक रचाएंगे, वहां नाटक हो रहा है बाय द वे, वो कोई बड़े लिबरल नहीं हुए, हम नाटक रचाएंगे कि हम बड़े लिबरल हो गए हैं, वी आर ओपन टू टूरिस्ट्स एंड वी बिकम मोर इंक्लूसिव। सो पाकिस्तान से तो नाटक भी नहीं हो सक रहा अभी तक ये वाला। बिल्कुल। लेकिन मुनीब यहाँ तो आप नाटक की बात करते हैं, लास्ट ईयर गालिबन यहाँ एक कंसर्ट होना था इस्लामाबाद के अंदर और वो वावेला बना जी फ़लस्तीन के अंदर ये हो रहा है और यहाँ पे आप कंसर्ट्स करवा रहे हैं मतलब म्यूजिक चलेगा ये। अब बहुत मुझे अच्छे। ये बताएं कि अगर इस किस्म की हरकतें होंगी तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं, और ये बड़े मतलब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में नहीं, पेशावर और कोयटा की बात करता, वो भी बड़े शहर हैं लेकिन चले इनको जरा ज्यादा मॉडर्न शहर कहा जाता है। यहाँ पे आप करके देख लें कुछ इस किस्म की हरकत, यकीन करें कि बंदे का पता भी फिर नहीं चलता कि पता नहीं कहाँ से मतलब क्या हुआ मेरे साथ। अच्छा, आपने बात की कि हमारी सोच नहीं बदली। 3 दिन पहले हम्म, पार्लियामेंट के अंदर काजी फायजीसा साहब का पता नहीं कौन सा उन्होंने ऐसी गलती की हुई है, इस अली किताब में मोहम्मद लिखे खान। मैंने उस बारे में, काजी फायजी सा की जबर कॉन्ट्रीब्यूशन में इसमें लिखा है मैंने। ओके राइट। अली मोहम्मद खान, कादर पटेल, हनीफ अब्बासी साहब ने जो तकारीर की वहां पे फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर, कहते हैं कि फिर लोग तो इसलिए मारेंगे कि जब आप इस तरह के फैसले देंगे। इसका मतलब है कि लोग जो कहेंगे वही फैसला उनको देना चाहिए, अदरवाइज अगर वो कोई कानून और आइन के मुताबिक फैसला दे दें तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो फिर हम क्या कहाँ पे जा रहे हैं? ये इनफैक्ट आपने जो पिछला सवाल भी पूछा था उसका एक हिस्सा, मैं वो भी उसका भी जवाब देता हूँ, उसका भी श्योर, देता हूँ। प्लीज प्लीज। ये कि इजराइल के साथ ये लोग कहते हैं कि जी टक्कर, या देखें मैंने अपनी एक जो दूसरी किताब लिखी है उसमें मैंने बड़ा डिटेल में लिखा है, और मैंने ये भी लिखा है कि इजराइल के खिलाफ और उनकी जो लीडरशिप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, जी उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और मैं बिल्कुल इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसकी इंटरनेशनल लॉ में कोई गुंजाइश नहीं है। राइट तो अगर आपने अपना पॉइंट गिनवाना भी है ना, आपने कोई तनकीद करनी है इजरायली पॉलिसी की, आप करते हो नुआंस के साथ, आप करते हो सोच समझ के, इस तरह से कि लोग मेरे बयानियों को सुने भी। नतीजा मैं भी इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि वो जो इजरायली स्टेट अपराटस है उनका पूरा, उनकी जो हरकतें, उनकी जो ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीनियन लैंड्स के ऊपर, वो इलीगल है। उसमें से एक भी चीज आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जब तक कि आपका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। पहुंचा मैं भी इस नतीजे पे हूं, लेकिन जज्बातियात के जरिए नहीं, इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं उसके जरिए। जरा बिल्कुल हमारे पाकिस्तानियों ने कंट्रीब्यूशन क्या की है अभी तक फलस्तीनियों के लिए, ये कि आपकी फैशन डिजाइनर है मारिया बी साहिबा, वो नया जैकेट पहन कर आती हैं, एक उसके ऊपर फर लगा हुआ है, वो जारा की जैकेट है, वो ऐसे पहन के मॉडलिंग करती हैं, वो उतारती हैं, कचरे में फेंक देती हैं। वो फिर मैकडॉनल्ड्स के बर्गर खरीदती हैं, अब वो खुद को बिठाती हैं, अपने बच्चों को बिठाती हैं, अपने खाउंस को बिठाती हैं, वो कचरे में फेंक रहे होते हैं। वो मिल्क शेक खरीदते हैं मैकडॉनल्ड्स का, कचरे में फेंक रहे होते हैं। मतलब तुम लोग अभी भी यार जीनियसेस, तुम अभी भी पैसे उन्हीं की जेब में भर रहे हो जिनको तुम समझते हो कि वो इजरायली फंडेड हैं कंपनीज, तुम उन्हीं की जेब भर रहे हो ना। ये फेंकने के लिए भी तो खरीदना पड़ा था तुम्हें सबसे पहले। एग्जैक्टली अब ये टीएलपी ने जो सारी सड़कें बंद कर रखी, अपनी ही इकोनॉमी को तुम बर्बाद कर रहे हो। हाँ कैप्टन सफदर ने अभी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अहमदी कम्युनिटी बैठी है वो फंडिंग कर रही है, हाँ वो बिल्कुल इजराइल को पैसे दे रही है कि गाजा में जुल्म बिल्कुल उठाए। भाई बिल्कुल वो अपनी जान बचा लें तुमसे तो बहुत बड़ी बात होगी, वो फंडिंग बिल्कुल करेंगे, वो फंडिंग करेंगे जो अभी इकोनॉमिकली और सोशली सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड है, उनके पास इतना पैसा आ किधर से गया?
सो बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तानियों ने किया क्या है कि रिएक्शन ये दिया है पाकिस्तान की जो आम अवाम को भी, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ जी, हुकूमत को नहीं कह रहा, लेकिन इनको भटकाता कौन है? आपकी मुल्क की शराफिया। हम बहुत कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जी, उस नैरेटिव को सबसे ज्यादा पसंद कौन करता है? आपके फिल्म एक्टर, आपके हाँ, फैशन डिजाइनर, आपके बिल्कुल। स्क्रिप्ट राइटर्स, ये सारे लोग जो कि खुद लिबरल लाइफस्टाइल लिबरल्स हैं, जो कि खुद सारा दिन पार्टियां कर रहे होते हैं, जिनकी सब वीडियोस चलता लीक है। हो रही है, नाजीबा वीडियो सामने आ रही होती है और फिर बिल्कुल कहते हाँ, हैं कि के लिए बिल्कुल। खड़े हो और वेस्टर्न वर्ल्ड के खिलाफ हम लोग खड़े हो रहे हैं। ये इस तरह की बातें करते हैं। सबसे ज्यादा वेस्टर्न तो इनके खुद के लाइफस्टाइल्स हैं, लोगों को भटकाया हुआ है कि अब क्या करो कि अगर बदला लेना है ना कि जी फलस्तीनियों के साथ बड़ी बुरी हो रही है, अपने मुल्क के अकलियतों के ऊपर पड़ जाओ। इनका ये मैसेज है। बिल्कुल सो ऐसा ही है। दरअसल ये बहाना है सिर्फ कि जी हम फलस्तीनियों के बारे में बड़ी परवाह करते हैं, इनको 0/0 परवाह है। ये सिर्फ बहाने हैं कि पाकिस्तान की अकलियतों को किस तरह से दबाया जाए और बदला लिया हाँ, जाए उनसे। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, अब आपने जो छेड़ी और वो लिंक्ड है, वो पार्लियामेंट्री फ्लोर के ऊपर, नेशनल असेंबली जी, के बिल्कुल। फ्लोर पर खड़े होकर अली मोहम्मद खान और अब्दुल कादिर पटेल जैसे लोग अपने कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम उनके मुंह से जी, निकले बिल्कुल। हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, होता ये है कि ये लोग जब भी मुंह खोलते हैं ना, आई एम ऑलवेज ऑन माय टोज कि अब ये ऐसी क्या बात करेंगे यार कि क्रिंज होगा मुझे, और बड़ी जोर का क्रिंज होगा। और हर दफा होता है, और फिर लोग कहते हैं देखा लिबरल को आग लग गई। बात ही नहीं लिबरल को आग बिल्कुल लग आए गई, बोलते हैं, बिल्कुल। अरे तुम्हारे मुल्क पे आग लग रही है ऐसी बातों से, क्योंकि ये लोग वो ड्रैगन है जो मुंह खोलते हैं तो वो आग लगा देते हैं और बस्ती हाँ, बस्ती में आग लगाते हैं, और वो आग सिर्फ तुम्हारी मुल्क तक महदूद है, वो तुम्हारी मुल्क को बर्बाद कर रही है यार। वो कोई फलस्तीनियों की अभी तक जिंदगियां बेहतर नहीं हो रही अली मोहम्मद खान के मुंह खोलने से। बिल्कुल, आपके बिल्कुल। जॉन सा आप कहते हो ना कि हमारी एक हम लीडर हैं मुस्लिम वर्ल्ड में और मुस्लिम उम्मा में, और आप वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। हाँ जी, बात बिल्कुल। ये है कि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि आपको अगर लगता है कि जी रोहिंग्या के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जो कि हो रहा हाँ, है ना, बिल्कुल। आप उनकी जिंदगियां बेहतर कर सक रहे हो। आप कह रहे हो कि जी कश्मीर के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो अली मोहम्मद खान की इन बातों से खुद के ही मुल्क में आग लग रही, कश्मीरियों को आप नहीं बचा पा रहे। आप खुद को बचा लो, मैं मान जाऊंगा। बिल्कुल, आप खुद को तब बचाओगे जब इस तरह के लोगों की जुबान को लगाम दिया जाएगा। क्योंकि होता बिल्कुल। क्या, ये लोग मुंह खोलते हैं तो जो लोग पार्लियामेंट के बाहर होते हैं ना, वो एम्पावर हो रहे होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल। जो आपके हैं ना टीएलपी टाइप, यहाँ तक के टीटीपी टाइप, मुझे तो समझ नहीं आती ये टीटीपी और टीएलपी में फ़र्क क्या है? क्योंकि कोई बातें ख़ास दोनों जैसी हैं। मनीष कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कोई नहीं है। तो ये ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेकाम की बातें हमारी हुकूमत भी कर रही होती है। तो मैं देखता हूँ हाँ, सिर्फ केपी, इनका अज़्म-ए-इस्तेकाम केपी में शुरू होकर वहीं खत्म होता है। जी, भाई बिल्कुल। पंजाब में देख लो, जिधर जिधर तुम लोगों का मेन सीट है, तुम्हारी तुम्हारा अड्डा है, तुम्हारा गढ़ पंजाब है, वहां जरा हाँ, देखो हो क्या रहा है, कौन एजिटेट कर रहा है स्ट्रीट्स पे। सो अली मोहम्मद खान ने ये बात शुरू कर दी, उससे भी पहले अब्दुल कादिर पटेल। जी, अब्दुल बिल्कुल। कादिर पटेल ने हनीफ किया कि अब्बासी ने सबसे पहले मेरे ख़्याल स्पीच की थी। हनीफ अब्बासी ने, अच्छा हनीफ जी, अब्बासी का तो ये है ना कि जी धमकियां ना दो, उसका ये धमकियां ना दो, तड़ियां ना दो, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग निकलो और वो जो सबसे डिसएनफ्रेंचाइज, सबसे कमजोर तबका है ना हमारे मुल्क का, जिनका के बिल्कुल हाँ, एक ऐसी बिल्कुल। कम्युनिटी जिसका आप नाम भी नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले आप सकते। उनको 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 कहो ना। हनीफ अब्बासी का मैसेज ये था कि उधर जाकर पड़ जाओ ना, चीफ जस्टिस को कुछ ना कहो। बिल्कुल। बात ये है वो सारा एंगर रीडायरेक्ट कर रहा है और रीचैनल कर रहा है दूसरी तरफ, हाँ, मतलब बिल्कुल। चैनलिंग ऑल दैट एंगर के वो नॉन स्टेट एक्टर्स को डॉग विसल कर रहा है। इसको कहते हैं डॉग विसलिंग, कि एग्ज़ैक्टली, आपने अभी यस। सीटी दी और आपने कहा पढ़ निकलो, जाओ। और तुम समझ रहे हो किसके ऊपर कह रहे हैं, किसके ऊपर कह रहे हैं हमला कर दो। हनीफ अब्बासी ने वो वाली हरकत की है। ठीक है। जो बिल्कुल। दूसरे अब्दुल कादिर पटेल और अली मोहम्मद खान है वो ज्यादा डायरेक्ट हैं, उन्होंने कहा है उनको भी पकड़ो और चीफ जस्टिस को भी पकड़ो। सबसे अब मैं हैरान हूं, अली मोहम्मद खान जैसे ज़हनियत जो कि एक दहशतगर्दाना सोच रखता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर होता था और मैं बड़ी ये डर की बात होती थी कि ऐसा हमारे मुल्क में कैबिनेट मिनिस्टर है। मुनीब लॉयर है और इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। डिग्री चेक करवाओ। अच्छा, ये मुझे नहीं सो पता, लेकिन मतलब ये चीज़ें आप चेक करें ज़रा आप। हाँ नहीं, लेकिन आपके मुल्क में ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ऐसा जी, सोच रहे बिल्कुल। होते हैं यार, हाँ, मैं बिल्कुल और हो क्या कह सकता है। सकता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन आप ये देखें कि अब्दुल कादिर पटेल तो अली मोहम्मद खान को भी खा गया। अगर हाँ, बिगटरी की मैंने बात करनी है, अगर दहशतगर्दाना सोच की मैंने बात करनी है, अली ये एक अब्दुल कादिर पटेल ने बाकियों को हरा दिया। मैं बिल्कुल। मानता था कि अली मोहम्मद खान सबसे बड़ा दहशतगर्द सोच रखने वाला है, लेकिन उसको भी खा गया ना तो अब्दुल कादिर पटेल ने
फुल ऑन ये इस बात को जस्टिफाई किया है। और अगेन मैं बार बार अपनी किताब का हवाला दे रहा हूँ कि मैंने उसमें अपनी किताब जरूर। में लिखा है कि एक किताब में भी मैंने ये बात लिखी है, मैं इधर भी ये कह दूंगा, वो ये है कि आपके सियासतदान, आपके लॉ मेकर्स, और ये यानी 1970 से शुरू होकर ज़ियाउल हक की जो कानून साजी थी वहां तक, और फिर उस कानून साजी की ग्लोरिफिकेशन जो आज तक आपके लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स करते हैं, वो है ये। एग्जैक्टली। और उसका असर ये है कि जो इन्होंने कवानीन और पॉलिसी बना दी है, असरात उसके ये हैं कि यार अगर तुम लोगों को गुस्सा चढ़ गया है ना, जो हजूम को, मॉब को, जिस किस्म का मॉब हमने सियालकोट में देखा था 2021 दिसंबर में, या जिस अभी किस्म का मॉब हमने स्वात में सरगोदा में देखा था था अभी मई में। ठीक है, ये जून जून जी जी 2024 में जो जी। अभी ये स्वात में हुआ था, या जो सरगोदा सवात के अंदर, मदेन और उससे पहले जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ सरगोदा में हुआ। सरगोदा में मई के जी जी अंदर, जी। ये अब्दुल कादिर पटेल दरअसल उन मॉब्स को ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जो जज्बातियात हैं, तुम्हारा जो गुस्सा है, तुम्हारी जो हरकतें हैं, वो हम समझते हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज है, उसमें कोई खराबी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यार ये जजेस ही नहीं तुम लोगों के, ये जजेस तुम लोगों के कहने पर तुम लोग ये कह रहे हो, जजेस से तुम्हारा मुतालबा है कि उड़ा दो, इसको उड़ा दो, उसको उड़ा दो, और जब जजेस नहीं उड़ा रहे उसको, तो ये तुम बेचारे मजबूर हो गए हो ना फिर उड़ाने के ऊपर लोगों को। बिल्कुल। अब आप देखो, जो लोग असेंबली में बैठे हैं, जिनका काम है कि वो मुल्क को चलाएं, वो हिंट करा रहे हैं सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को कि सड़कों पे उतर जाओ और वावेला मचा दो, और वायलेंस का आप लोग ऐसा करो कि रिजॉर्ट करो, वायलेंस का आप लोग सहारा लो, और आप पड़ जाओ उन लोगों के ऊपर जिनको कि दरअसल स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रोटेक्शन दे। तो इसमें आप समझ जाओ कि इस पूरे ये जो एक रिंग और ये एक जो माफिया है ना, इसके अंदर आपके जो कानून साजी करने वाले लोग हैं वो खुद शामिल हैं। तो जिनका बिल्कुल। काम है कि वो आपको प्रोटेक्शन दें, वो ही मेक श्योर करते हैं कि आपको, मतलब कि आपके मुल्क के सबसे पिसे हुए तबकों को कभी प्रोटेक्शन ना मिले, क्योंकि इससे इनको पावर मिलती है, इनको शक्ति मिलती है। इन्होंने एंड पे भाग जाना है मुल्क से बाहर, उसी वलायत में जिसकी बुराइयां कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां इनके बिल्कुल। बच्चे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। वहां इनके डिक्लेयर्ड बच्चे भी हैं, इनके अनडिक्लेयर्ड बच्चे भी हैं। अब समझ आए एग्जैक्टली। अनडिक्लेयर्ड बच्चा मैं किसकी तरफ हिंट यू आर कर रहा राइट। हूँ। एग्जैक्टली आई हैं एग्री। बहुत बड़े एक आपके मुल्क के अजीम सियासतदान है, और उनकी भी एक अनडिक्लेयर्ड है औलाद। तो बिल्कुल है। ये एंड पे तो कहाँ चले जाने हैं, इनके एवनफील्ड रेजिडेंसेस हैं, इनके उधर वो गोल्डस्मिथ फैमिली कनेक्शंस भी हैं, इनके सर्रे महल भी, इन सब ने तो वहां भाग जाना है एंड पे। हम्म। तो यहाँ इन बेचारों को लड़वा दो। तो ये जो डिग्री याफ्ता पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो वलायत से पढ़ पढ़ के आए हैं, सबसे ज्यादा तो टॉक्सिक उनकी ज़हनियत है। मैंने बता दिया, आपके फिल्म एक्टर, आपके सियासतदान, आपके स्पोर्ट्स बिल्कुल। सेलिब्रिटीज, ये सारे हैं, इनकी सोच पक्की दहशतगर्दों वाली है। मतलब एक चीज मुझे ये बताएं कि हम आपने एक बात की कि 2% से 98% वाले कह रहे कि हमें खतरा है। हालांकि एक्चुअल थ्रेट तो उन बेचारों को है कि जिनको हम कारोबार नहीं करने देते, हम उनको यानी उनकी हमने सोशल लाइफ बिल्कुल ही खत्म की हुई है। मतलब किसी किस्म का अगर किसी का पता चल जाए कि यार ये कोई शॉपकीपर है, तो बाकायदा उसके पॉम्पलेट छप जाते हैं कि यार इससे चीज नहीं लेनी। हालांकि सबसे ईमानदारी के साथ कारोबार वो आदमी करता है, और ये वही मेरा कह रहा खुद हूँ। का आजमाया हुआ है। मेरे मर्दान मेरा सिटी है और वहां पे इनकी शॉप्स हुआ करती थी। यकीन करें बेचारे फिर बाद में वो निकल गए, कभी एक दफा घरों पे फायरिंग, कभी खुदकश हमले, कभी क्या वो लोग निकल गए, जोसेफ कोई जर्मनी कॉलोनी चला मुझे गया। याद पड़ता है। एग्जैक्टली। यानी हम्म। बहुत जो उनके उनकी चीजें हुआ करती थी, मैं कहता हूं कि बाकी सबसे डिफरेंट होती थी, और वो कारोबार ही उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो ये तरीकाकार अपनाते थे। हमारे मतलब डर और खौफ की वजह क्या है एक्चुअल इन लोगों से? अ, देखें शेख रशीद साहब, जब पीटीआई ने टीएलपी पे क्रैकडाउन किया अप्रैल 2021 में, उन्होंने कहा था कि मुझे बॉडीगार्ड जो दो वो कोई गैर मुस्लिम होना चाहिए, यानी हाँ मुझे बिल्कुल। हिंदू बॉडीगार्ड दे दो, इसी से बिल्कुल। समझ आ जानी चाहिए। तो भाई शेख रशीद, अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर चेक करने बैठे हैं, जरा शेख रशीद की कभी स्पीचेस सुनना, आग भी ये लगाते हैं, चिंगारी भी यही जलाते हैं, और उसमें खुद जलते भी ये हैं, क्योंकि बात तो यहां तक पहुंच गई है, स्वात के अंदर जो विक्टिम था वो तो मुसलमान था ना। बिल्कुल। आप ये देखें कि बिल्कुल। एक मुफ्ती जिसने के बड़े लोगों पे फतवे लगाए हुए हैं, और गवर्नर पंजाब का भी उन्होंने कत्ल करवाया था सलमान 2011 में। तासीर साहब। बिल्कुल। ठीक, उनका भी बिल्कुल। मतलब कि एंटेगनाइज किया था ना जौन से मुफ्ती ने। अब पिछले हफ्ते वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे कि टीएलपी वाले उसके पीछे भाग रहे थे, उस मुफ्ती को कह रहे थे कि तुम तो ये, तुम तो वो, तुम तो ऐसे, तुम बिल्कुल। तो वैसे।
वो अपनी जान हनीफ बचा रहा कुरैशी था। की बात कर रहे हैं। समझ जाएं, ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी है। तो उसी वाले मुफ्ती के ऊपर एफआईआर भी कटी थी, और वही वाला मुफ्ती पिछले साल बोल टीवी के ऊपर बैठा हुआ था एक्टर फैसल कुरैशी के साथ, और वो सारे रो पीट रहे थे कि यार हजूम उठ के और सारे लोगों को क्यों नहीं मार डालता। उनका ये रोना था। वो ये कह रहे थे कि देखो, अभी बोल न्यूज के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन में कवरेज हो रही थी, वो कह रहे थे कि देखो लोगों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। मैं ये सोचूं इन मुफ्तियों को कैसे पता लोगों के प्राइवेट पार्ट्स पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ देख रहे हो तुम लोग, तुम्हारी आंखें किधर किधर जा रही हैं, तुम्हें एक्सेस कैसे मिल रही है ये देखने की कि लोगों के प्राइवेट पार्ट्स, और अगर तुम लोगों के प्राइवेट पार्ट्स देख रहे हो सो तुम कितने कोई मजहबी हो, तुम कितने कोई नेक हो, क्योंकि तुम्हारी तो निगाहें वहां है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही लोगों के प्राइवेट पार्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। तो तुम्हारी नजरें हैं किधर, तुम उठते बैठते किनके साथ हो। सो इन्हीं लोगों ने क्या किया है, ये लोग वेपनाइज करते हैं लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, और फिर वही चीज इनको भी आकर पुट्ठी पड़ती है। और ये हमारे सियासतदानों के साथ भी हुआ है। खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट लोगों के साथ ये वाला मजहबी कार्ड खेलते थे, हाँ, उनके ऊपर खुद आकर, यानी मुझे याद है कि इसी तरह से ना लोगों के मजहबी सेंटिमेंट्स को उजागर करके एहसन इकबाल के ऊपर अटैक करवाया गया था, और तब बिल्कुल। पीटीआई का बरारुल हक होता था, वो कहता था बिल्कुल ठीक हुआ, ये लोगों का गुस्सा है, अब वो बेचारे लोग इस तरह से गुस्से का इजहार ना करें तो कैसे करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल खान सही। साहब के ऊपर भी फिर एफआईआर कट गई थी, यही पीएमएलएन वालों की तरफ से। जावेद बिल्कुल, लतीफ ने वो काफ से एक वर्ड शुरू होता है वो जी। इस्तेमाल किया था खान साहब के लिए, ठीक है। तो मुजम्मत तो हमेशा जब ये हमारे सियासतदान इस तरह की बात करते हैं, मैं पीटीआई वालों की तरफ भी डायरेक्ट करता हूँ, और कॉन्डेमनेशन में पीएमएलएन और इन लोगों की तरफ भी डायरेक्ट करता हूँ। राइट। इन सब ये जिम्मेदार हैं आपके जौन से मुल्क के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये गुमराह करते हैं मासिस को। लेकिन मासिस के साथ मेरी नाराजगी ये है कि इतना आसान हो गया आपको गुमराह करना। नहीं, आप भी चॉइस मेक कर रहे हो। यू आर राइट। आपको चॉइस दी है हमारे मुल्क की अशराफिया ने कि तुमने पीसफुल बनना है जिंदगी में, तुमने अमन पसंद बनना है, तुमने दहशतगर्द बनना है। और हमारे मासिस ने चॉइस मेक की कि इन्होंने दहशतगर्दी बनना है। और फिर इस तरह से इकोनॉमीज नहीं चलती, क्योंकि पता है क्या, इन सबका दिमाग किधर लगा हुआ है, इनका दिमाग लगा हुआ है कि दूसरे के अंगने में क्या चल रहा है, बिल्कुल। उसके जरा में झांक कर देखो, क्या वो अच्छा नेक मुसलमान है, या क्या वो काफिर है, क्या वो मुहिब्बे वतन है, या वो गद्दार है। और आप सबके ऊपर फतवे लगा रहे हो, आप इतने मसरूफ हो फतवे लगाने के ऊपर, जो फतवे फिर आपके ऊपर भी आकर लगते हैं एंड पे, तो फिर आपका ज़हन तो काम करने की तरफ होगा नहीं ना कभी। आप ना इंडस्ट्री का सोचोगे, ना साइंस का सोचोगे, ना टेक्नोलॉजी का सोचोगे, और इन चीजों का नहीं सोचोगे, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करोगे, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, तो फिर आप भूख से मार रहे होगे, गुर्बत से मार रहे होगे, और वो हो रहा है। और इस मुल्क की इकोनॉमी डूबी रहेगी फैटफ की तरफ से। अभी हम ग्रे लिस्ट से तो निकला है, फिर से चले जाएंगे जब तक आप दहशतगर्दी नहीं खत्म करोगे। जड़ एक ही है। इतनी पावर दे दी आज आपने कि हमारे अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी कहते हैं कि टीएलपी ने ये कर दिया, बड़ा गलत किया। उनको इतनी पावर कैसे मिल गई? आज आप कंप्लेन कर रहे हो, आज आप कह रहे हो कि आप टीएलपी वालों को अरेस्ट कर रहे हो। मैं यकीनन आपको बता रहा हूं, आज से कुछ दिन बाद वो नेगोशिएशन टेबल पर आपको इन्हीं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बिल्कुल, बैठे हुए नजर आएंगे। बैठे हुए नजर आए थे कुछ हफ्ते पहले, फिर से बिल्कुल उनके है। साथ। तो इसका मतलब ये कि जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, प्लीज हमें हमारे हक दे दो, जो कि लॉफुल तरीका भी है। आप बिल्कुल, उन पे सीना जोरी करते हो, और जो लोग गुंडागर्दी के ऊपर उतरते हैं, उन्होंने अप्रैल 2021 में भी ये टीएलपी वगैरह ने आग लगा दी थी सड़कों पे, आप उनके साथ निगोशिएट करते हो यार। नवंबर 2017 को भी याद करना है, जो पहली दफा ये फैजाबाद में बैठे थे। फैजाबाद धरना, जी, लिफाफे बांटते हो, और बिल्कुल फिर जो लिफाफे। 1,000 के लिफाफे लेते हैं वो करोड़ों रुपए की बातें कर रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। अच्छा मुनीब, थोड़ा-सा बातें क्योंकि बहुत सारी है, मेरे ख़्याल में इस एक शो में हम उसको नहीं ख़त्म कर पाएँगे। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा, और मतलब बलूचिस्तान, खैबर पुख्तनख्वा सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, और आज के नहीं है कि मैं कहूँ कि या आपके शायद आप छोटे थे या मैं छोटा था और उस वक़्त के हैं, पता नहीं कब से ये चल रहा है और चलते जा रहे हैं। अभी एक मतलब प्रोटेस्ट की आपने बात की, हमने बलूचिस्तान में देखा, गवादर के अंदर डॉक्टर मारंग बलोच, ठीक है, उनकी बहुत सारी चीज़ों से हम डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का हक तो हर पाकिस्तानी को या हर कंट्री में हर इंसान को हासिल है, और वो भी आपने बात की पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने बनू में देखा उन लोगों के साथ क्या हुआ, हमने वजीरिस्तान में देखा उन लोगों के साथ क्या हुआ, हमने गवादर और क्वेटा में देखा उनके साथ क्या हुआ। ये डॉक्टर मारंग बलोच जब इस्लामाबाद आई थी लास्ट ईयर दिसंबर में, सख्त सर्दी में,
यानी वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना वो किसी का मतलब गाड़ी तोड़ रहे थे, ना किसी को रोड को ब्लॉक कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ जो हरकतें की गई, उसके बाद हम कहते हैं कि यार ये बहुत पेट्रियाटिक क्यों नहीं है, ये हमारी वाह-वाह क्यों नहीं करते, हमें कोई फूलों के हार क्यों नहीं पहनाते? तो ऐसा लगता है आपको कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम उनसे फिर ये चीज़ एक्सपेक्ट करें? अच्छा, होता क्या है ना कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भी है और जो जी, बिल्कुल। पश्तून एथनिसिटी के एक्टिविस्ट्स हैं बिल्कुल, या बलोच एक्टिविस्ट, इनको कन्फ्लेट कर दिया जाता है। सो बलोच का अगर कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है वो निहत्था है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाएगा कि जी ये बीएलए का है। अब बीएलए वाकई वो एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड दहशतगर्द तंजीम एग्री, है एग्री। और उनके साथ सिंपैथीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ठीक महारंग कह रहे बलोच को ये पूछना कि क्या आप कंडेम करती हैं जी बीएलए को? आप कंडेम करती हैं बीएलए को? ये वो मुझे उसकी याद आती है, डू यू कंडेम हमस? हैं। भाई अगर कोई कह हाँ, रहा है कि हाँ, गाज़ा के अंदर कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कोई औरत है जो बिल्कुल निहत्थे हैं, उनको तो उनकी तो जान को छोड़ दो, तो पहला सवाल ये होता है डू यू कंडेम हमस? उसकी पाकिस्तानी वर्ज़न ये है कि जी क्या आप बीएलए को कंडेम करते हो? बिल्कुल। यार वो हुँ, अगर कोई कह रहा है कि उनका ज़बरदस्ती या इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस के तौर पे उनका कोई रिश्तेदार को गायब कर दिया गया है और वो सालों से राह देख रहे हैं अपने रिश्तेदार की कि वो वापस आ जाए। दे आर लुकिंग फॉर देयर लव्ड वंस टू बी रिटर्न बैक टू देम एब्सोल्युटली। और वो ये अनकंफर्टेबल बातें कर रहे हैं। लेकिन उनको ना किसी बंदूक की, ना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती ज़रूरत है। वो सिर्फ़ ज़ुबान से काम ले रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा कलम से ले रहे हैं। जी, तो बजाए कि आप उनको उनके ऊपर ब्लैकआउट कर दो, आप उनके ऊपर तशद्दुद हुँ, शुरू कर दो, सुनो, सुनने से इंसान सीखता है। मैं एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बताऊँ, मैंने बहुत सीखा है। मैं पता नहीं 4-5 साल पहले क्या-क्या बातें कर रहा हूँगा, क्योंकि इल्म ज़्यादा नहीं था। तो सही। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो नहीं पता। और अब ज़रा मुँह बंद करके ये जब सलाहियत एक एक्वायर की है कि ज़रा चुप करूँ, सुनूँ, अगला क्या कह रहा है, सुनने क्योंकि की उसका जो तजुर्बा है शायद वो मेरा नहीं है और शायद मेरा जो है वो किसी और का नहीं होगा कल को। बिल्कुल सही। तो जिनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं उनके टुवर्ड्स सेंसिटिविटी शो करो तो ये इतनी ना बंदूकें चलानी पड़ती हैं किसी को, ना ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है रियासत को। रियासत अपने ही लोगों को मुतनफ़्फ़िर ना करे, उनके साथ जो हाँ, एक गैप है उसको ब्रिज करे, डिवाइड को कम करे, क्योंकि फिर वो जब डिवाइड होता है ना तो उसके बीच में आते हैं ये जो आप कहते हो ना जी, फलाँ एजेंट, ढिमका एजेंट, फलाँ वो एक्सटर्नल हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, वो हमारे बिल्कुल, खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। वो प्रोपेगेंडा करने का मौका ना दो ना यार आप उनको। आप पहले ही अपनों से, और वो अपने जी, हैं, वो आपसे नाराज़ हैं बिल्कुल, और शायद उनकी बिल्कुल। काफ़ी सारी नाराज़गियाँ वो बजाए आप उनके साथ जो एक डिवाइड पैदा हो गया है उसको फिल करो, उस वॉइड को फिल करो, उनको सुनो और उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करो, ना कि ये कि उनके ऊपर आप सीना तानोगे। क्योंकि अब कमाल की बात ये है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ ये कहता है कि स्टेट गारंटी करती है लोगों के इंसानी हकूक को। लेकिन वायलेंस की मोनोपोली भी किसके पास है? स्टेट के पास ही है। तो यानी जो आपके साथ जुल्म कर सकता है वही आपका प्रोटेक्टर भी है। जो जख्म लगाने की सलाहियत रखता है, दवा देने की सलाहियत भी उसी के पास है। बिल्कुल, ये बड़ा एक बिल्कुल। कॉन्ट्रडिक्टरी रोल होता है स्टेट का, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन ममालिक ऐसी तरक्की करते हैं जब वो हर किसी को सेम पेज पे लाते हैं। वो ये नहीं कहते हैं हुकूमत और हिसास इदारे सेम पेज पे हैं। तरक्की वहां नहीं होती अवाम और रियासत सेम पेज पे हो और आप बिल्कुल, इकट्ठे एक दूसरे को एम्पावर करो। इस मुल्क के अंदर मैंने कहा है ना, यहाँ तो जी जो मुफ्ती लोगों के खिलाफ बोल रहे थे अब उनके खिलाफ भी लोग बोलना शुरू हो गए हैं। तो सेम बिल्कुल। पेज पे होना होता है आम इंसान को और रियासत को, तब आप एम्पावर करते हो। तब फिर कौन सा एजेंट तो केड़ा एजेंडा, फिर किसी की जरूरत नहीं होगी बीच में टांग अड़ाए। बीच में टांग सिर्फ तब अड़ाई जाती है जब आप उस गैप को क्रिएट करते हो। तो ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन इसकी सख्त जरूरत है, पर्टिकुलरली जो लोग कबायली इलाकों के अंदर रह रहे हैं उनके टूवर्ड्स, जो निहत्ते हैं हुँ, और जो बड़ी बिल्कुल। बेसिक किस्म की डिमांड कर रहे हैं और कानून के दायरे में रहते हुए कह रहे हैं कि क्योंकि कानून ये गारंटीज देता है तो हमारे जो मिसिंग रिलेटिव्स हैं हमें लौटाओ, हमारे ग्रीवेंसेस है, हमें लगता है कि हम यस, इकोनॉमिकली सोशली मार्जिनलाइज्ड है, हमें सुनो और हम लोगों को वो हकूक दो जो कि हमें यकीन है कि हमसे छीने गए हैं और सालों और दिहाइयों से। इसमें कोई हर्ज नहीं बिल्कुल। है। बिल्कुल दुरुस्त कहा और मेरे ख़्याल में यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम 77, 76, 77 सालों से बहुत सारे मसाइल का शिकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता जो हम बातें कर रहे हैं कि इसका कोई हमें प्रैक्टिकल नज़र आता है, बल्कि बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है। रियासत ये होती है कि रियासत आपको या हमें प्रोटेक्ट करती है, लेकिन रियासत हमारे ऊपर बंदूक तानती है। तो ग़ालिबन इसकी वजह से बहुत दूरियाँ पैदा हुई हैं और कहीं पे भी हम चले जाएँ, किसी
बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बैठ जाएं, या किसी गांव में जाके जो खेतों पे काम करने वाले उनके साथ बैठ जाएं, यकीन करें सब ये बातें करते हैं कि दूरियां बहुत हो गई हैं, और कहते हैं कि दिलों में नफरत बढ़ गई है इन चीज़ों की वजह से, और इज्जत दिल से होती है, ज़बरदस्ती से कोई किसी की इज्जत नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बात इनको समझ आ जाए, मेरे ख्याल में जो भी हमारे इख्तियार रखने वाले लोग हैं, जो असल हमारे इख्तिदार में रहने वाले लोग हैं, तो शायद हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम बात करते रहेंगे। मुनीब, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक मतलब यू वेरी बहुत मच। सारी बातें ऐसी हुई कि मतलब बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इस किस्म पता के चल ही रहा कॉन्वर्सेशन होगा को। कि मैं बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में स्ट्रांगली फील करता हूँ। यू कैन सी दैट, सो उस वजह से बिल्कुल। निकलता चला जा। नहीं, नहीं, प्रोग्रेसिव होने की, यकीन करें, हमारी सोसाइटी को इस तरह के लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ जो मेजॉरिटी है वो किसी और सोच रखने वाली है, और दूसरी तरफ अगर इस तरह के लोग हो तो ये एक लाइट है, मतलब जिसे कहते हैं ना, अंधेरे में एक लाइट नज़र आ रही है। मुनीब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और यकीनन आपके थैंक साथ ये यू। सिलसिला जो है ये हमारा जारी रहेगा। व्यूअर्स, वंस अगेन जरूर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।